नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दुबई की कुछ ऐसी काली सच्चाई के बारे में जिसके बारे में आपको कोई नहीं बताएगा। ये बातें सिर्फ वही जान सकता है जो वहाँ रह रहा है और यहाँ जिसके ऊपर ये बातें बीत रही हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो बात कर लेते हैं दुबई के लाइफस्टाइल के बारे में। आप सब जानते ही हैं कि दुबई अपने पॉश लाइफस्टाइल से पूरी दुनिया में बहुत ही मशहूर है। दुबई में आपको दुनिया का हर तरह का ऐशो आराम मिल जाएगा। आप बात कर लो गगनचुंबी बिल्डिंगों की, या आप बात कर लो ये बड़े बड़े मॉल्स की, तो यहाँ ये बड़ी लग्जरी गाड़ियों की, हर तरह से दुबई में आपको हर तरह का एडवेंचर देखने को मिल जाएगा। यहाँ तक कि दुबई की जो पुलिस है वो भी लग्जरी गाड़ियों में घूमती है, जैसे कि बुगाटी, ऑडी, लैम्बोर्गिनी, पोर्श वगैरह। तो आप खुद सोच सकते हैं जिस कंट्री की पुलिस इतनी महंगी गाड़ियों में गश्त करती हो उस कंट्री के पास कितना पैसा होगा। और इसी लाइफस्टाइल को देखकर दुनिया का हर आदमी दुबई आना चाहता है। लेकिन कभी कोई ये नहीं सोचता कि दुबई के पास इतना पैसा आया कहाँ से। आज से तकरीबन 40 साल पहले तक दुबई सिर्फ एक रेगिस्तान हुआ करता था, लेकिन आज दुबई ने दुनिया में अपनी एक अलग ही पहचान बना रखी है। लेकिन दुबई को दुबई बनाने में जिन लोगों का खून पसीना लगा, मेहनत लगी, उन लोगों के बारे में कभी कोई जिक्र भी नहीं करता। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दुबई को बनाने वाले मज़दूरों की। इन मज़दूरों में ज़्यादातर इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे गरीब देशों से आते हैं और चंद ज़्यादा पैसों के लालच में दुबई में आकर फंस जाते हैं। फंस इसलिए जाते हैं कि जैसे ही वो लोग यूएई के एयरपोर्ट पे एंटर होते हैं तो कंपनी उनका पासपोर्ट उनसे ले लेती है और अपने पास रख लेती है ताकि वो वापस दुबई से बाहर ना जा सकें। और फिर शुरू होता है इन मज़दूरों के ऊपर अत्याचार। इन मज़दूरों को चंद पैसों का लालच देकर 50 से 55 डिग्री टेम्परेचर में 14 से 16 घंटे काम करवाया जाता है और सैलरी 700 से 1200 दिरहम तक कॉन्ट्रैक्ट बना लिया जाता है और प्लस ओवर टाइम डालकर 200-300-400 दिरहम का अलग से लालच दे दिया जाता है, जिससे मज़दूर दिन रात जी तोड़ मेहनत करता है और ये भूल ही जाता है कि उसने अपनी ज़िंदगी जीनी छोड़ दी है। इन मज़दूरों में कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो दुबई छोड़ के जाना चाहते भी हैं लेकिन जा नहीं सकते, क्योंकि ये लोग एजेंट्स के थ्रू आते हैं और एजेंट्स ने इनसे मोटी रकम फ़ीस के तौर पे लेकर अच्छी सैलरी देने का झूठ बोल के इन लोगों को दुबई में फंसाया होता है और इनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं ये कंपनी वाले बड़े बड़े लोग, क्योंकि कंपनी के कहने पर इन मज़दूरों को 55 डिग्री की गर्मी में जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है, जिसकी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट भी हो जाते हैं और कई बार तो इन एक्सीडेंट की वजह से मज़दूरों की जान तक चली जाती है। लेकिन ये बड़े लोग कोई केस बनने नहीं देते और बात को वहीं दबा देते हैं, यहाँ तक कि केस तक नहीं फाइल किया जाता और उस मौत को खुदकुशी नहीं तो एक्सीडेंट का नाम देकर फाइल को बंद कर दिया जाता है। इतनी जी तोड़ मेहनत करने के बाद जब भी शाम को घर जाने का वक्त आता है तो इन लोगों को घर भी शहर में नहीं दिए जाते। शहर से 30-40 किलोमीटर दूर रंबल एरिया में कैंप बना के इन मज़दूरों को रखा जाता है और एक कैंप में तकरीबन 50 से 100 कमरे होते हैं और एक एक कमरे में जहाँ पर 2 से 3 आदमी रहने चाहिए, 8 से 10 लोगों को रहने पे मजबूर किया जाता है। लेकिन फिर भी
ये मज़दूर कभी भी अपनी ज़िंदगी को दोष नहीं देते और पूरा हंस खेल के मिलजुल के गा के अपना अच्छा वक्त गुजार लेते हैं। कदू सुख नाल सोने दुबई दे विच यारो असी लुक लुक रोने दुबई विच लुक लुक असी रोंदे रे दुबई विच लुक लुक असी रोंदे रे रोटियां पकाइयां नाले